ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। अविद्या मूलक स्थावर योनि के जीवों के स्वरूप का तथा विवेक पूर्वक विचार से अविद्या के नाश का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, परमात्मा के सिवा जो यह स्थावर जंगम रूप जगत प्रतीत होता है, यथार्थ में वह कुछ भी नहीं, क्योंकि विवेक पूर्वक विचार करने पर जैसे रज्जु में होने वाले सर्प ब्रह्म से किसी भी सर्प की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार हृदय के भीतर जो यह देह में अहंता और बाह्य विषयों में ममता रूपी संबंध भी होता है, विवेक पूर्वक विचार करने पर उसकी किसी तरह भी उपलब्धि नहीं होती। जाने बिना ही ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। ब्रह्म का अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण जड़ चेतन की अंतिम सीमा रूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञानी बालक की तरह यह जीवात्मा अज्ञान के कारण चित्त स्वरूप को प्राप्त हुआ है, इसलिए चित्त के चलने पर अपने आप को चलता हुआ देखता है। चित्त के स्थिर होने पर अपने को भी स्थिर देखता है। यह आत्मा इस तरह अज्ञान से इस उपद्रव युक्त चित्त को ही अपना स्वरूप समझता है। यह चित्त बालक यानी विवेक शून्य है, इसलिए वह चित्त प्राय मनुष्य रेशम के कीड़े की तरह अपने को चित्तगत वासना रूप दीर्घ तंतुओं से भीतर बांधता हुआ भी नहीं जानता। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु, अत्यंत घनी भाव को प्राप्त हुआ अविवेक वृक्ष पहाड़ आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता हुआ किस प्रकार स्थित रहता है, यह कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अमनस्त्व अर्थात सुषुप्ति की भांति मन के लय को प्राप्त ना हुआ और मनस्त्व अर्थात मननशीलता से च्युत हुआ जीवात्मा स्थावर योनि में साक्षी यानी उदासीन की भांति स्थिर रहता है। तात्पर्य यह कि स्थावर योनियों में जीवात्मा का चित्त ना तो सुषुप्ति की तरह विलीन ही होता है और ना जंगम प्राणियों की तरह चंचल ही रहता है, बल्कि मूढ़ मनुष्य की तरह वह बीच की सी स्थिति में रहता है। ज्ञातव्य ब्रह्म को जानने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम उन स्थावर योनियों में जीवात्मा विवेक शून्य और दुख का प्रतिकार करने पर असमर्थ रहता है। अतः उन स्थावर शरीरों में मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां जीवात्मा कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों से तथा मानस व्यापारों से शून्य हुआ केवल सत्ता मात्र से स्थिर रहता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि जिन स्थावर शरीरों में जीवात्मा एकमात्र सत्ता रूप से स्थित रहता है, वहां मुक्ति दुर्लभ है, ऐसा ही मैं भी मानता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, बुद्धि पूर्वक विचारने पर यथार्थ वस्तु रूप परमात्मा के साक्षात्कार से चिन्मय सत्ता का जो सब में समान भाव से अनुभव होता है,
वही अविनाशी मोक्ष पद है। परमात्म तत्व को यथार्थता जान लेने पर वासनाओं का जो उत्तम यानी अशेष रूप से अभाव है, उसे ही सब में समभाव से सत्ता रूप मोक्ष पद कहा गया है। ज्ञानी महात्मा पुरुषों के साथ विचार करके और अध्यात्म भावना से शास्त्रों को समझकर सत्ता सामान्य में जो निष्ठा होती है, उसी निष्ठा को मुनि लोग परब्रह्म कहते हैं। यही परब्रह्म की प्राप्ति है, जिसके भीतर मानस व्यापार रूप मनन भली भांति लीन हो गया है तथा चारों ओर से जिसमें वासनाएं तिरोहित हो गई हैं, वह जड़ धर्म वाली स्थावर जीवों की सुषुप्ति सैकड़ों जन्म रूपी दुखों को देती है। जड़ स्वभाव वाले ये सभी वृक्ष पहाड़ आदि स्थावर योनि के जीव सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हुए से पुनः पुनः जन्म के भागी होते हैं। श्रेष्ठ श्री राम, जिस तरह बीजों में अंकुर से लेकर पुष्प तक पदार्थ स्थित हैं, एवं जिस तरह मिट्टी में घट स्थित है, उसी तरह स्थावरों के भीतर भी अपनी वासना स्थित है। वासना अग्नि, ऋण, व्याधि, शत्रु, स्नेह, विरोध एवं विष ये थोड़े से भी शेष रहने पर हानि पहुंचाते हैं। जिसका वासना बीज ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गया है और जिसने सब में समान सत्ता रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वह महात्मा पुरुष चाहे सदैव हो या देह से रहित पुनः कभी दुख का भागी नहीं होता। श्री राम, आत्मदर्शन के विरोधी अज्ञान से आवृत हुई यह चेतन शक्ति संसार रूप भ्रम को जन्म देती है और अज्ञान से मुक्त होने पर संपूर्ण दुखों का विनाश कर देती है। इस आत्मदृष्टि का जो अभाव है, उसी को विद्वान लोग श्री राम, आत्मदर्शन के विरोधी अज्ञान से आवृत हुई यह चेतन शक्ति संसार रूप भ्रम को जन्म देती है और अज्ञान से मुक्त होने पर संपूर्ण दुखों का विनाश कर देती है। इस आत्मदृष्टि का जो अभाव है, उसी को विद्वान लोग अविद्या कहते हैं। अविद्या जगत की कारणभूत है, अतः उसी से संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होती है। रूप रहित इस अविद्या का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब तुरंत यह उसी प्रकार विनष्ट हो जाती है, जैसे घाम में तुषार के परमाणु गल जाते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने पर जिस प्रकार अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह अच्छी प्रकार विचार करने पर यह अविद्या नष्ट हो जाती है। वास्तव में यह अविद्या कोई वस्तु ना होने से असत है और विचार ना करने से ही दिख पड़ती है। रक्त, मांस तथा अस्थि में इस देह यंत्र में मैं स्वयं कौन हूं? इस प्रकार जब विवेक पूर्वक विचार किया जाता है, तब देह के किसी भी पदार्थ में मैंपन सिद्ध नहीं होता, वरम शरीर का भाव हो जाता है। अपने अंतःकरण के विवेक विचार से आदि अंत में असद रूप इस शरीर और संसार का परिहार कर देने पर अविद्या का क्षय हो जाता है। फिर शेष में एक परमात्मा ही रह जाता है। वही वास्तव में शाश्वत ब्रह्म है। वही वास्तविक पदार्थ और उपादेय है, क्योंकि उसी से अविद्या निवृत्त हो जाती है। अविद्या इस अपने नाम से ही इसके अभाव स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वास्तव में अविद्या नाम की कोई वस्तु कहीं भी नहीं।
यह संपूर्ण जगत अखंड ब्रह्म स्वरूप ही है। जिस ब्रह्म ने कार्य कारण रूप इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया है, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप नहीं, इस प्रकार का निश्चय ही अविद्या का स्वरूप है। और यह जगत ब्रह्म रूप है, यह निश्चय ही उसका विनाश। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।